हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 5 में इकाई 4 जैन बौद्ध दर्शन एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्त्री तत्व निरूपण, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बौद्ध धर्म दर्शन में स्त्री विषयक प्रमुख सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैन बौद्ध दर्शन एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्त्री तत्व निरूपण में बौद्ध धर्म दर्शन में स्त्री विषयक प्रमुख सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म यानी संघ में महात्मा बुद्ध के अनुसार स्त्रियों की स्थिति के संदर्भ में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों वर्णन प्राप्त होता है। बुद्ध के अनुसार पुरुषों और स्त्री एक ही व्यक्तित्व के पूरक पहलू के तौर पर करुणा और बुद्धि के रूप में उन्होंने संघ के भीतर महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया, क्योंकि बुद्ध का यह मानना था कि दुख से मुक्ति हेतु जाति की तरह लिंग बौद्ध धर्म के लिए लक्ष्य प्राप्ति में बाधक नहीं बन सकता। वहीं स्त्रियों के संदर्भ में बुद्ध के विचारों को लेकर एक बड़ा विद्वत समाज यह मानता है कि वे नारी जाति को भिक्षु धर्म में दीक्षा देने के विरुद्ध थे। बौद्ध संघ में नारी की उपस्थिति के बाद वे भावी दुष्परिणामों से बुद्ध सशंकित थे। वे अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि हे आनंद, यदि स्त्रियों को गृहस्थ जीवन का परित्याग करने की अनुमति नहीं दी गई होती तो यह विशुद्ध धर्म चिरस्थायी होता और तब यह सद धर्म सहस्त्रों वर्षों तक स्थिर रहता। परंतु हे आनंद, अब स्त्रियों को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया, अतः यह विशुद्ध धर्म अब मात्र 500 वर्षों तक ही स्थिर रह पाएगा। बुद्ध ने कुछ शर्तों के साथ महिलाओं को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की थी, जिन्हें 8 गुरु धम्म कहा गया। हालांकि इन 8 गुरु धम्मों में जो गौतम बुद्ध के संदेशों को सम्मिलित नहीं किया गया, फिर भी बौद्ध धर्म में स्त्रियों के लिए इनका पालन करना अनिवार्य था। ये 8 गुरु धम्म निम्नवत थे, जिसमें पहला है प्रत्येक भिक्षुणी चाहे 100 वर्ष की ही क्यों न हो, एक भिक्षु के आने पर अपने आसन से उठकर दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करेगी तथा उसे पूर्ण सम्मान देगी, भले ही वह भिक्षु उससे कम उम्र का ही क्यों न हो। भिक्षुओं के निवास व स्थान से 6 घंटे की दूरी पर स्थित मठ में निवास करेगी। प्रत्येक 15 दिनों के बाद भिक्षुणी अपशोध यानी आचार कर्म के लिए पूछेगी तथा आने वाले भिक्षु नवाद उपदेश में सम्मिलित होने की अनुमति मांगेगी। भिक्षुओं तथा वरिष्ठ भिक्षुणियों से अनुमति प्राप्त कर ही भिक्षुणी वर्षा काल में यथोचित स्थान पर निवास करेंगी। यदि कोई भिक्षुणी किसी महत्वपूर्ण नियम का उल्लंघन करती है तो उसे संघ द्वारा निर्दिष्ट दंड का 15 दिनों तक पालन करना होगा। जब एक भिक्षुणी 6 नियमों में प्रशिक्षित हो जाएंगी तो वह उच्च विधान अर्पित करने का प्रयास करेंगी। कोई भी भिक्षुणी किसी भिक्षु का अपमान नहीं करेगी। एक भिक्षुणी को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी भिक्षु को कोई सलाह दे। उपयुक्त के संदर्भ में यह माना जाता है कि सारे नियम स्वयं बुद्ध ने नहीं निर्धारित किए थे, बल्कि इनमें समय समय पर परिवर्तन किया गया था, क्योंकि महापरिनिर्वाण सूत्र के 16वें खंड में उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे जाने के बाद संघ आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव कर सकता है। कि ये 8 गुरु धम्म कैसे निर्धारित हुए, इनकी एक कथा बताई जाती है। हुआ यह है कि पिता सुधोधन की मृत्यु का समाचार सुनकर महात्मा बुद्ध जब वैशाली पहुंचे तो उन्हें शाक्य और कोल जातियों के बीच रोहिणी नदी से सिंचाई हेतु पानी संबंधित विवाद की मध्यस्थता करनी पड़ी। इसी क्रम में उनकी विधवा मौसी महाप्रजापति गौतमी उनके सामने आती हैं और बुद्ध से भिक्षुणी बनने की आज्ञा मांगती हैं।
चूंकि बुद्ध के मन में स्त्रियों को संघ में प्रवेश को लेकर पहले ही हिचक थी, अतः उन्होंने 3 बार अनुमति देने से मना कर दिया। फिर भी वैशाली लौट आए। उधर अनुमति न मिलने से निराश महाप्रजापति गौतमी ने अपनी 500 सखियों के साथ केस मुड़वाकर भिक्षु के रूप में धूल से सने हुए सूजे पैर के साथ कपिल वस्तु आ गई और बुद्ध के द्वार पर खड़ी हो गई। बुद्ध के चचेरे भाई द्वारा दिव्य आनंद ने जब माता गौतमी को इस दशा में देखा और इसका कारण पूछा तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। आनंद ने कहा कि वे बुद्ध से इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। फिर वे बुद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो स्त्रियां संघ में शामिल नहीं हो सकती, क्या वे निर्माण की हकदार नहीं है। इस प्रश्न के जवाब में बुद्ध चुप थे। आनंद ने बुद्ध की चुप्पी को सकारात्मक लिया और महाप्रजापति गौतमी सहित 500 स्त्री अनुयायियों को संघ में शामिल करने का आग्रह किया। आनंद के इस आग्रह के बाद बुद्ध ने स्वीकृति तो दी, लेकिन वह भविष्यवाणी भी की कि बौद्ध धर्म के उपदेश जो 1000 वर्षों तक प्रासंगिक रहने वाले, ये इस घटना के बाद अब वे 500 वर्षों तक ही प्रासंगिक रह सकेंगे। इसके बाद बुद्ध ने महाप्रजापति गौतमी को प्रथम भिक्षुणी बनने की अनुमति प्रदान की। फिर थेरी, तीसा, धीरा, मित्रा, भद्दा, उपासना आदि अन्य स्त्रियों को संघ में शामिल किया गया और यहीं से बौद्ध धर्म में स्त्री मुक्ति के आंदोलन का प्रारंभ होता है। तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संदर्भ में स्त्री मुक्ति की यह पहली आवाज थी जो थेरियों ने उठाई थी। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं थेरी गाथा, बौद्ध कालीन नारी समाज की स्वतंत्रता का ऐतिहासिक दस्तावेज। थेरियों ने इन गाथाओं में उन स्त्रियों का स्वर है जिनकी अपनी अलग दुनिया है, अपने सपने हैं, अपने दुख है, अपनी पीड़ा और अपनी तड़प है और साथ में मुक्ति या मोक्ष की आकांक्षा। जीवन को विविध रंगों से सजी थेरियों की यह गाथा कल्पनाशीलता से दूर वैचारिक धरातल पर की गई आत्म अभिव्यक्ति है। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए उस दौरी चरण, अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग किया। वे अपने हक के लिए परिवार और समाज से दोनों से लड़ती रहीं। ऐसी ही एक थेरी सुमेधा अपने माता पिता से कह रही है कि मैं इसी स्थान पर पड़ी पड़ी भूखी रहकर मर जाऊंगी और यह मेरे लिए अच्छा ही होगा, किंतु गृहवास में रहकर मैं आचार ग्रहण नहीं करूंगी, अर्थात वह मुक्त होना चाहती है। थेरी गाथा की 378वीं गाथा में गृह त्याग की भावना से भरी सुभा थेरी को एक व्यक्ति समझाता है कि वह कहता है कि प्रिय, यदि मेरी बात तू स्वीकार करती है तो चल हम दोनों गृहवास स्वीकार करें, कितना अच्छा प्रस्ताव है। पर सुभा थेरी ने नहीं मानती है, वह उसे लंपट और मूर्ख मानती है। किसी को भी घर छोड़ने का दुख होता है, लेकिन इन थेरियों ने घर छोड़ने का जश्न मना रखा है। उत्पल वड़ा थेरी कहती है कि मैं घर से बेघर हो राजगृह में जाकर प्रव्रजित हो गई। बाह्य सौंदर्य के बजाय आंतरिक सौंदर्य की महत्ता का वर्णन करते हुए अम्बपाली कहती है कि एक समय यह शरीर ऐसा था, इस समय यह जर्जर और अनेक दुखों का आलय है। ऐसे जीर्ण घर जिनकी लिपन टूट टूट कर गिर रही है, बिना लेपादी के यह जरा का घर शरीर शीघ्र ही इस प्रकार गिर जाएगा जैसे टूटी हुई लिपन वाला जीर्ण घर। सत्यवादी बुद्ध के वचन भी कभी मिथ्या नहीं होते। इस प्रकार तथागत बुद्ध के विचार नारी के जीवन में कितना बड़ा विश्वास तथा कितनी बड़ी आशा जगाते हैं, इस बात का पता इन थेरियों के वचनों से चलता है। इस थेरी गाथा से यह पता चलता है कि नारी केवल श्रद्धा और आस्था रखने वाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिवाद में पुरुषों से किसी मात्रा में कम नहीं थी। थेरी गाथा में भिक्षुणियों का
जो व्यक्तित्व और गुण व्यक्त हुआ वह भारतीय साहित्य में अत्यंतम व्यक्त हुए किसी भी नारी चरित्र से बिल्कुल भिन्न है। ये थेरिया ऐतिहासिक जिनमें दृढ़ संकल्प, आशावाद, जीवन में दुखों को समाप्त करके तृष्णा का समूल नाथ करके तीनों विद्याओं को प्राप्त करते हुए अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर निर्वाण प्राप्ति का दृढ़ संकल्प दिखाई देता है। स्त्रियों के संदर्भ में बहुत कठोर नहीं थे। संयुक्त निकाय में एक प्रसंग है कि कौशल नरेश को जब यह ज्ञात हुआ कि उनकी रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है तो वो अत्यंत दुखी हुए। तब महात्मा बुद्ध उन्हें उपदेश देते हैं कि हे जननायक, एक कन्या पुत्र से बेहतर हो सकती है क्योंकि वह गुणवान और बुद्धिमान हो सकती है। उससे उत्पन्न पुत्र भी महान हो सकता है और अपने देश को सही रास्ते पर ले जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों की जाति भेद और उच्च नीच से ऊपर रखते हुए उन्हें बहुत सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान की। वे स्त्रियों के हर जगह सम्मान देने के पक्षधर थे, इसलिए उन्हें वैश्याओं, विधवाओं और पतितों सभी को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की। संघ के उल्लास समय वातावरण ने तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित स्त्रियों के जीवन में नई जान फूंक दी। वे अपने मन के उद्गारों को कविता के रूप में व्यक्त करने लगी। सूत पिटक के सुदक निकाय के 9वें अंश में थेरी गाथा के रूप में इनके विचार संकलित हैं। थेरी गाथा के एक कथा नंदुतरा थेरी की मिलती है। नंदुतरा का जन्म कुरु जनपद के कमा संदम्भ नामक कस्बे से में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसे शिल्प और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद भी उसे संस्कार और धर्म में कोई आस्था नहीं थी, अतः उसने अपना परिवार त्याग दिया। फिर वह निग्रंथ साधुओं की संगति में जाती है जहां उसे वाक्पटुता की शिक्षा मिलती है। बाद में वह बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुई। वह बौद्ध के बारे में सुनी थी लेकिन बहुत सशंकित थी, अतः उसने महामूलगान स्थविर से शस्त्रार्थ किया तथा पराजित हुई। इस प्रकार वह बुद्ध मत की अनुयायी बनती है। अपने अनुभवों को व्यक्त करती हुई नंदुतारा कहती है कि मैं पहले अग्नि, चंद्रमा, सूर्य को देवता मानकर और भी अनेक देवताओं की पूजा वंदना करती थी। नदी के घाटों पर जाकर जल में डुबकी भी लगाया करती थी। आधे सिर का मुंडन, जमीन पर सोना, रात्रि भोजन का त्याग, इस प्रकार मैं अनेक व्रतों का पालन करती थी। उसी प्रकार विषय वासना के उद्दीपन के लिए अपने शरीर को आभूषणों से सजाती थी। काम वासना से पीड़ित होकर स्नान, सुगंध और लेप आदि से स्वयं को अलंकृत करती थी। फिर भी इस शरीर के वास्तविक रूप को देखकर मैंने श्रद्धा पूर्वक घर से बेघर हो प्रवज्ञा ग्रहण कर ली है। उन विषय वासना में मेरी आसक्ति जड़ से नष्ट हो चुकी है। वह कहती है कि मेरे सभी भाव अर्थात जीवन की आसक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो गई। मेरी इच्छाएं भी, अभिलाषाएं भी सब नष्ट हो गई। सब बंधनों से विमुक्त होकर अब मुझे चित्त की शांति प्राप्त हुई है। ऐसी ढेर कहानियां थेरी गाथा में उपलब्ध है। थेरी गाथा नारी स्वतंत्र की समर्पित ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की समकालीन भिखुड़ियों के जीवन के तमाम अनुभव उन्हीं की वाणी में अभिव्यक्त है। थेरी गाथा की सभी स्त्रियां ने या तो स्वयं बुद्ध से प्रवज्ञा ली है या बुद्ध के शिष्यों या शिष्याओं से। थेरी गाथा में कुल 524 गाथाएं हैं। इसमें 73 बौद्ध भिक्षुड़ियों द्वारा 101 भिक्षुड़ियों के जीवतानुभव व्यक्त किए गए हैं। ये 73 भिक्षुड़ियां स्वयं को औरस कत्या अर्थात बुद्ध के हृदय से मुख से उत्पन्न कन्या मानती थी कि बौद्ध धर्म में सभी जाति की स्त्रियां के लिए दरवाजे खुले थे। ऐसे में थेरी गाथा में कई स्त्रियां के उदाहरण ऐसे मिलते हैं जो निम्न वर्गों से आती हैं। सुमंगल माता अपनी गाथा में कहती है कि अहो मैं मुक्त नारी हूँ, मेरी मुक्ति कितनी धन्य है। पहले मैं
मुसल लेकर धान कूटा करती थी, आज मैं उससे मुक्त हो गई हूँ। मेरी दरिद्रावस्था के वे छोटे छोटे भाड़े बर्तन जिनके बीच मैली कुचैली बैठती और मेरा निर्लज पति मुझे उन छातों से भी तुच्छ समझता था जिन्हें वह अपनी जीविका के लिए बनाता था। थेरी गाथा में जिन भिक्षुणियों के नाम वर्णित हैं उनमें 12 प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाम हैं। इनमें सुभद्रा, जातक, अमरा, उदुम्बरा, भद्रकुंडा, केसा, जयंती, सुमे, सुमेधा, अनुपमा, खेमा आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त मुता, तीसा, धीरा, बीरा, उपसमा, सुमना, उत्तरा, धम्मा, सामा, संघा, अभिरूपानंदा, पूर्णा, कीसा, गौतमी, उत्पलवर्णा, सुंदरी, सुमेधा आदि सहित कुल 73 नाम प्राप्त होते हैं। इन सभी स्त्रियों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृहस्थ स्त्रियों के आदर्श जीवन निर्वाह के संबंध में बुद्ध ने कहा है कि विवाहित स्त्री को अपने पति के बारे में बुरे विचार मन में नहीं लाने चाहिए। उसे पति के प्रति क्रूर या रौब दिखाने वाली नहीं होनी चाहिए। उसे मित व्यय होकर अपने गृहस्थी चलानी चाहिए। उसे पति द्वारा प्राप्त आमदनी और संपत्ति रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। उसे शांत, संयत और स्निग्ध होना चाहिए। उसे विनम्र तथा सम्मान देने हेतु तत्पर होना चाहिए। जबकि पतियों को उन्हें सलाह दी है कि उन्हें पत्नी के प्रति वफादार होना चाहिए तथा कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसे ढेरों सारे शिक्षाप्रद उदाहरणों का संकलन थेरी गाथा है, जहां स्त्री समाज का आदर्श रूप दिखाई पड़ता है। यह स्त्री शिक्षा का भी एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भिक्षुणियों के साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान की गाथा बयां करती है। थेरी गाथा की स्त्रियां तत्कालिक समाज के लिए श्रेष्ठ उदाहरण थी। संयुक्त निकाय में वर्णित है कि माता अपनी पुत्री को भिक्षुणियों के सदृश बनने की शिक्षा देती थी। वह कहती थी कि तुम ऐसी भिक्षुणी बनना जैसा खेमा उत्पल वड़ा हुई है। इस प्रकार बौद्ध धर्म ने स्त्री को मुक्ति प्राप्त करने का तथा स्वयं को संयोजित करने का अवसर प्रदान किया। उसे भिक्षुणी के रूप में देकर अशांत विश्व की मानवता को शांति का पाठ पढ़ाने के लिए उद्यत किया तथा संघ में प्रवेश दिलाकर मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने जैन, बौद्ध दर्शन एवं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्त्री तत्व निरूपण में बौद्ध धर्म में स्त्री विषयक प्रमुख सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।